हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं 7.3 और आज हम पहुंचे हैं सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि 7.3.5। चैंपियंस हमने लिए हैं वॉरलॉक और कोलोसस पाथ के लिए और एपोकलिप्स है बॉस फाइट के लिए जो कि होगी एल्सा ब्लडस्टोन। और हाल ही में साथ ही में मैं बता दूं कि पहले मैंने एक बार पाथ कर लिया था यूजिंग वॉरलॉक, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हुई, अराउंड 39 मिनट्स, तो मैंने सोचा वो ज़रा टॉर्चर सा हो गया तो मैंने वापस चूज़ किया। पहले नोट्स देखते हुई टेक्निकल सेपरेशन जो कि टेक चैंपियंस के लिए है सिर्फ। अगर आप स्पेशल अटैक यूज़ करते हैं तो 8 सेकंड का एक हील ब्लॉक जो है वो आप डाल सकते हैं डिफेंडर पे, और साथ में ग्रज जब डिफेंडर हील ब्लॉक्ड होता है तो आपको कॉम्बैट पावर रेट डबल अमाउंट में मिलता है। जब भी आप हिट करते हैं या हिट होते हैं तो डबल रेट में पावर मिलता है। साथ में एग्रेशन रीजनरेशन जो आपने पहले भी देखा होगा, हर 2 सेकंड बाद उन्हें एक रीजनरेशन पैसिव का स्टैक मिलता है। जब भी आप उसको हिट करते हैं तो एक एक करके स्टैक कम होते हैं। साथ में पिक्चर ऑफ हेल्थ यानी कि आप पेट्रीफाई वगैरह से जो है रीजनरेशन को कम या फिर रिवर्स नहीं कर सकते। चलिए हम यूज़ करेंगे कोलोसस को, और हम बस कोशिश करेंगे कि जब तक हमारे पास स्पेशल 2 रेडी ना हो तो हम बस एग्रेशन रीजनरेशन को जो है जितना हो सके हम मैनेज करते जाएंगे, और जो ही हम SP2 के करीब पहुंचेंगे तो हम पैरी करके हैवी चार्ज करेंगे और उसे SP2 से जो है इंटरप्ट करेंगे। और आप कोशिश करें कि जुबली को जो है SP2 तक का, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो SP2 तक पुश ना करें और SP1 को ही जो है आप इवेट करते रहें, डेक्स्ट करते रहें। बाकी फ़ाइट सिंपल है, और कोलोसस के साथ हमने जो है ओमेगा रेट की सिनर्जी ली है ताकि फ़ाइट्स जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो बस थोड़ी देर और फाइट जो है ख़त्म हो जाएगा। बस शायद एक और हैवी, और जी हाँ, तो ये थी पहली फ़ाइट जुबली। आपको याद रखना होगा कि जुबली जो है प्रावेस काफ़ी सारे गेन करती है, तो आपको स्पेशल अटैक से हिट नहीं होना। आप चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव रोनिन, जिसकी एबिलिटी डिपेंड करती है उसके लाइट हिट्स के ऊपर या फिर आपके लाइट हिट्स के ऊपर। तो आप जितना हो सके कोशिश करें कि उसे लाइट अटैक करने ना दें, और आप भी जो है ना करें ब्लॉक पर भी, क्योंकि जो है आप लाइट हिट करते हैं या वो आप पर लाइट हिट करता है ब्लॉक पर भी, और अगर उसके तुरंत बाद वो अगर डैश बैक करता है तो उसकी स्टांसेस चेंज होती है, और हर बार जब उसके स्टांसेस चेंज होते हैं तो उसे मिलती है नई एबिलिटी विच कैन बी इधर परफेक्ट ब्लॉक, या फिर आपके ब्लॉक पर वो ब्लीड भी कर सकता है, और या फिर वो कोई भी डिबफ को प्यूरिफाई कर सकता है, और साथ में आखिर में वो आपको इवेट भी कर सकता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक वाइल यूजिंग कोलोसस सिर्फ 2 ही ऐसे बफ होंगे, एक तो एबिलिटी ऐसे 2 ही होंगे। एक तो वो अगर प्यूरिफाई करे और हम पैरी करके अटैक करने की कोशिश करें तो वो हमें काउंटर अटैक कर सकता है, और साथ में वो जो है इवेट भी कर सकता है। बाकी फ़ाइट सिंपल है, आपको जितना हो सके कम लाइट हिट करने हैं, और अगर आपने लाइट हिट किए भी तो आप कोशिश करें कि उसे इमीडिएटली डैश बैक करने का ऑप्शन ना दें। तो कुल मिला के यही था दूसरा फाइट रोनिन, काफ़ी आसान था। इट वाज अराउंड 50 ऑड हिट्स। नेक्स्ट फाइट है मिस्टर सिनिस्टर, जो कि आपके क्रिटिकल हिट पर भी रीजनरेट करता है अपार्ट फ्रॉम द रीजनरेशन फ्रॉम द नोड। और हम यूज़ करेंगे वॉरलॉक ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम कोलोसस को यूज़ करते हैं तो उसकी डैमेज जो है वो रिकवर कर लेगा सिनिस्टर, और फाइट काफ़ी लंबी हो जाती है। और वैसे भी वॉरलॉक भी जो है अपने डैमेज आउटपुट के लिए नहीं जाना जाता, तो फाइट वैसे भी काफ़ी थोड़ी लंबी होने वाली है। बाकी आप अगर SP2 के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उसे SP2 तक पुश ना करें, और आप ऐसे भी
अगर जितना ज़्यादा अगर आप इन्फेक्शन चार्ज डालेंगे उस पर, उतनी फाइट में आपकी पकड़ रहेगी और सिनिस्टर जो है वो पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन नहीं कर पाएगा। और साथ में ये भी हमें पता ना होगा कि हमने केबल की सिनर्जी ली है, जिसके वजह से हमारा इन्फेक्शन चार्जेस जो हैं वो फास्टर रेट में हमें मिलेंगे, जिससे कि फाइट में हमारी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाती है। अब बहरहाल फाइट सिर्फ थोड़ी लंबी होगी, वही एक मसला है। उसके अलावा फाइट काफ़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और इन केस अगर आप हिट होते हैं, अगर आप थोड़ा हेल्थ लूज़ करते हैं, तो आप SP3 का यूज़ करें और कोशिश करें कि जितने हो सके इन्फेक्शन चार्जेस ज़्यादा हों ओपोनेंट पर, तो उस पर डिपेंड करके आपको हीलिंग भी मिल सकती है। और अगर आप ओपोनेंट को वॉल पर पुश कर पा रहे हैं और उसके पास अगर पावर नहीं है, तो आप कंटिन्यूसली जो है हैवी को पुश भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आप SP2 पे हो सके तो पुश ना करें अगर आप उसे फुल्ली इवेट नहीं कर सकते। और अगर आप इवेट भी करते हैं तो हो सकता है वो आप पर कॉन्कशन डिबफ जो है डाल दे, जिससे कि आपकी एबिलिटीज़ फेल हो, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ में जब भी आप हिल ब्लॉक वाले चैंपियंस यूज़ कर रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखें कि ओपोनेंट से जब भी हिल ब्लॉक हटता है, यानी कि एक्सपायर होता है, तो उसके तुरंत बाद जो है वो 5 सेकंड के लिए डिबफ इम्यून भी हो जाता है। तो आपकी हो सकती है पेरिस इफ़ेक्टिव ना हो उस दौरान, तो उसका भी आपको रखना होता है ख्याल। तो फाइट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो हमने SP3 यूज़ किया, जिससे कि हमें पूरा का पूरा जो है हेल्थ वापस मिल चुका है और एक हेवी के साथ हमने फाइट को कर दिया है ख़त्म। तो चले, ये थोड़ी लंबी सी फाइट हुई। बहरहाल हमने विदाउट एनी प्रॉब्लम फाइट को कर लिया है ख़त्म। फिर हमको मिलती है एक पोर्टल और हम पहुंचते हैं राइनो के पास। इस फाइट में एक प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते उसकी डैश अटैक को, ऑफ कोर्स अनलेस यू हैव अ काउंटर फॉर अनस्टॉपेबल, तो उसका आपको रखना होगा ख्याल। और साथ में कभी कभी वो अगर आप पर डैश इन करता है तो वो अनब्लॉकेबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर साइज़। आप अगर एक्सेल या फिर लार्ज चैम्पियन होंगे तो वो चांस थोड़ी कम रहेगी। आपकी साइज़ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि डैश अटैक पे राइनो अनब्लॉकेबल हो, तो उसका भी आपको रखना होगा ख्याल। और इन जनरल जब भी आप राइनो के साथ फाइट कर रहे हों, तो तरीका यही है कि आप जितना हो सके उसके करीब रहें, जिससे कि वो आप पर डैश अटैक ना कर पाए। और उसके अलावा अगर आप हिल ब्लॉक नहीं कर रहे, तो डिबफ इम्यूनिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं रहती, तो उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा वाइल यूजिंग कोलोसस। बाकी वही है, हम कोशिश करेंगे कि उसके करीब रहें और हम एग्रेशन रीजनरेशन को जो है चेक पर रखेंगे। और जो ही हमारे पास SP2 रेडी होगी तो हम हैवी चार्ज करके SP2 यूज़ करेंगे, और बीच बीच में हम हैवी भी यूज़ करते रहेंगे ताकि हमारी डैमेज जो है वो बनी रहे। फिर SP1 और फाइट हो जाता है ख़त्म। और नेक्स्ट फाइट जो है वो है ब्लैक विडो OG, यानी कि जो क्लासिक ब्लैक विडो है। इसकी काबिलियत आपको पता ही होगी कि सिग्नेचर एबिलिटी पे डिपेंड करते हुए चांसेस है कि वो आपकी एबिलिटी रिड्यूस करती है ज़्यादा से ज़्यादा, और मेजॉरिटी ऑफ जो पैरीज हैं वो स्टन ट्रिगर नहीं कर पाते, तो उसका आपको रखना होता है ख्याल। और वो इसके अलावा ब्लैक विडो इवेट भी कर सकती है, जैसे आपने अभी देखा। तो आप कोशिश करें कि आपके हिट्स जो हैं वो आप पूरे ना करें। आई मीन प्लीज़ डोंट गो फॉर फुल हिट कॉम्बोज अनलेस यू आर यूजिंग अ चैम्पियन दैट कैन बाईपास इवेट। और उसके अलावा जो है आपको स्पेशल अटैक यूज़ करने से पहले जब आप पैरी करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो स्टन हो गई है। और SP2 जो है कोलोसस का वो आप यूज़ कर सकते हैं इवन अगेंस्ट इवेडिंग चैम्पियंस, क्योंकि
पहली और आखिरी जो हिट है SP2 की वो इवेट नहीं होती अक्सर, तो यू कैन फील कंफर्टेबल यूजिंग इट। लेकिन बस आपको ख्याल रखना होगा कि बिफोर चार्जिंग द हैवी मेक श्योर दैट द ओपोनेंट इज स्टन्ड। और इसके अलावा फाइट जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्ले सेफर, और हम थोड़ा सा डिफेंसिवली भी खेल रहे हैं। वी आर नॉट being able to spam our heavies as we could against other champions। बाकी बस वही है, जितना हो सके आप हिट्स को एग्रेसिवली खेलने की कोशिश भी करें, इन द सेंस के उसके जो एग्रेसिव रीजनरेशन है उनके स्टैक्स काफ़ी ज़्यादा ना हो पाए, वरना अगर आप हिट नहीं करते रेगुलरली तो एग्रेसिव रीजनरेशन के वजह से जो है वो हील बैक कर जाएगी, तो उसका आपको रखना होगा ख्याल। अदर देन दैट बस हमें फोकस करना है SP2 पर। और कोलोसस के साथ बुरी बात यह है कि उसकी जो क्रिट चांसेस हैं उसके जो वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप SP2 पे क्रिट कर जाते हैं सारे हिट्स पर तो फाइट काफ़ी आसान भी हो जाती है। बहरहाल हम फाइट को ख़त्म करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। SP2 ये जैसे कि आपने देखा कि एक भी हिट क्रिएट नहीं हुआ, अदरवाइज इट वुड हैव बीन फिनिश्ड ऑलरेडी। और SP1 हो सके तो आप यूज़ ना करें, बस SP2 पे फोकस करें। और कुल मिला के फ़ाइट जो है सिंपल है, बस आपको थोड़ा संभल के इस फाइट को खेलने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अगले फ़ाइट की तरफ, जो कि पाथ की आखिरी फ़ाइट है। ये मैंने सबसे गंदा फाइट जो मैंने खेला इस पाथ में वो यही था कि बीच बीच में मैं भूल रहा था नोट्स को, यानी कि उसकी डिबफ इम्यूनिटी को मैं भूल रहा था, और मैं मतलब गाइड के तौर पे वीडियो बनाते हुए ये जो कुछ चीज़ें संभल के करनी होती हैं उसी चक्कर में मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए, और मैंने SP1 भी ब्लॉक करी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं उन्हें एपोकलिप्स के SP1 से को फुली इवेट करने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं पहले के हिट्स को ब्लॉक करूं और आखिर में जो है इवेट करके कम से कम डैमेज लेने की कोशिश करूं। लेकिन ये नहीं है कि आप इसको फुली इवेट नहीं कर सकते। मैंने एक बार जो है बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इवेट किया था इसके SP1 को, जो कि आपको कुछ ही देर में शायद देखने को मिले। और साथ ही जो मैंने पहला रन किया था उसमें इस फाइट के बाद जो है वॉरलॉक के पास 100% हेल्थ बची हुई थी, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ SP3 का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे हैं जब आपको SP1 को फुल्ली इवेट अगर करना हो तो ऐसे करना होता है। आप स्लो मोशन करके जो है वीडियो उस पार्ट को देख सकते हैं। बहरहाल हमारी हेल्थ थोड़ी कम गई थी, तो हमने SP3 यूज़ किया ताकि हमें थोड़ी सी हीलिंग मिले। और यहाँ मैंने थोड़ा कॉम्बो मिस कर दिया। पैरी के साथ जो गड़बड़ी है वो अभी भी चालू है, तो कभी कभी पैरी करने के चक्कर में मिस्टेक्स हो जाते हैं। एक बार को मुझे ये भी लगा था कि पहला वाला जो रन था उससे मैं जो है एपोकलिप्स का फाइट डाल दूं, पर उसमें मसला ये था कि वो फाइट काफ़ी लंबी हो गई थी। इट वाज अराउंड 12 मिनट्स, और उसमें मैंने बहुत ही डिफेंसिव तरीके से काफ़ी सेफली जो है खेलने की कोशिश करी। आई वॉज डूइंग ब्लॉक हिट्स अ लॉट। मैंने ब्लॉक पर उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करी और अपने इन्फेक्शन के ज़रिए जो है उसको पावर ड्रेन करने की कोशिश की, जिससे कि एट द एंड ऑफ द फाइट मेरे पास फुल हेल्थ था और एपोकलिप्स एक बार भी जो है स्पेशल अटैक यूज़ नहीं कर पाया था। पर प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, 12 मिनट की सिर्फ एक ही फाइट, वो कुछ ज़्यादा लगा मुझे, तो मैंने सोचा दोबारा से करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई, जो कि कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वी फिनिश द फाइट विदाउट हैविंग टू यूज़ एनी आइटम्स, इट वाज क्वाइट ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हम काफ़ी फाइट के करीब पहुँच चुके हैं, और
मैंने सोचा एक पैरी करूँगा तो SP3 में पहुँच जाऊँगा, तो मैंने सबकॉन्शियसली जो है सोचा कि SP3 यूज़ की, लेकिन SP2 थी जो कि ब्लॉक पे पड़ी और उसके बाद मेरे ऊपर भी पड़ी। एनीवे SP3 हम करते हैं यूज, और अब फाइट काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए। और बाकी हम डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो है SP1 को दोबारा से हम ब्लॉक ही कर रहे हैं। आप चाहें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप करें, फुल्ली इवेट कर सकते हैं अगर आप तो करें, वरना ब्लॉक पर जो है SP1 काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी। या अगर आप वॉरलॉक जैसा कोई चैंपियन यूज़ कर रहे हैं। बाकी वही है, फाइट स्मूथ तो गया नहीं, पर वही अब 1% बचा है उसका, तो एक और ब्लॉक हिट और एपोकलिप्स इज डाउन। या एक दफ़ा को मैंने सोचा था कि शायद एक बार फिर कर लूँ, फिर लगा इतना पूरा लंबा रास्ता फिर वापस से करने का मूड नहीं हुआ, तो सोचा चले मिस्टेक्स ही सही। फिर हम पहुँचते बॉस फाइट पे। हमने वॉरलॉक के जगह पे जो है मिस्टर सिनिस्टर को लिया है फॉर द सिनर्जी। नोट्स देखते हैं, अटैक, हेल्थ और फिर परसिस्टेंट प्रेशर, यानी कि हर 15 सेकंड के बाद जो है डिफेंडर को एक अनस्टॉपेबल बफ मिलता है फॉर 5 सेकंड्स। लेकिन अगर आपके पास प्रोवेस बफ या पैसिव है तो हर प्रोवेस के बदले 0.5% वो कम होता है। एपोकलिप्स के पास चूँकि हमारे पास सिनर्जी है तो 4 प्रोवेस ऑलरेडी रहेंगे, तो अनस्टॉपेबल जो है वो 5 की जगह 3 सेकंड के लिए होगी, और उस दौरान जो है डिफेंडर स्टन इम्यून भी होगा। उसके अलावा बफ सिंथेसिस, फ्यूरी प्रिसीजन, ये दोनों बफ फ्यूरी और प्रिसीजन अगर आपके पास होंगे तो आपको प्रोवेस मिलता है। इवेसिव मैन्यूवर, यानी कि आप नॉकडाउन करते हैं तो उन्हें एक इवेट चार्ज मिलता है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि उससे बचें। और साथ में टेनेसिटी, यानी कि डिफेंडर जो है डिबफ्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं इंस्टेंटली, लेकिन जब हम एपोकलिप्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फाइट को करते हैं शुरू। और अगर आप एपोकलिप्स के अलावा दूसरे चैंपियंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपकी पैरी जो है वो ऑलमोस्ट इनकन्सिस्टेंट ही रहेगी। आप पैरी पे रिलाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ 75% चांस फॉर एल्सा टू प्यूरिफाई इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। और उसके अलावा जो है आपको अनस्टॉपेबल को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ एक और मसला ये भी है कि आप स्लो डिबफ डाल के भी जो है अनस्टॉपेबल को काउंटर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट टेनेसिटी नोड। तो सी हॉल्क वगैरह भी हो सकते हैं कि अच्छे काउंटर्स ना हो। सी हॉल्क को आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू यूज योर हैवी वाइल सी इज़ अनस्टॉपेबल, तो वो जो है उसे नलीफाई कर पाएगी इंस्टेंटली। अदरवाइज आप स्लो डिबफ को अप्लाई नहीं रख पाएंगे ज़्यादातर बिकॉज ऑफ दैट टेनेसिटी। और उसके अलावा जो है आप नॉकडाउन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ना करें बिकॉज ऑफ दैट नोड। उन्हें उसे एक इवेट चार्ज मिल जाता है, और जब वो इवेट करती है तो आप होते हैं बस्टेड, और वो बहुत क्विकली जो है काउंटर अटैक भी कर सकती है, तो उससे भी आपको बचना होता है। बाकी एपोकलिप्स इज़ परहैप्स द बेस्ट काउंटर फॉर दिस फाइट, क्योंकि वो टेनेसिटी को काउंटर कर सकता है, उसके पास 4 प्रावेस बफ्स भी हैं, और साथ में उसके 4 चार्जेस के बाद जो है आप उसके ब्लॉक पर भी स्टन को ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं। और बस हमारी कोशिश है कि हमने जो है SP2 यूज़ कर दिया था उसे, तो कॉन्कासन जो है SP2 के साथ उस पर पड़ चुका है, तो हम टाइम टू टाइम जो है हैवी अटैक करके उसे रिफ्रेश करते रहेंगे। और हम थोड़ा सा स्लोली खेलने की कोशिश करेंगे जब उसके पास अनस्टॉपेबल हो या फिर इवेट चार्ज बची हो। उसके अलावा अब हमने एक और बार जो है रिफ्रेश कर ली है अपने डिबफ्स को, तो हम कोशिश करेंगे कि हम SP3 यूज़ करें और उसे जो है परमानेंट कर लें उन डिबफ्स को, जिससे कि डैमेज भी बनी रहे और साथ में कॉन्कशन भी उसके ऊपर पड़ा रहे, तो उसके अनस्टॉपेबल होने के चांसेस कम हो जाएं।
तो चूँकि हमारे डिबफ्स ऑलमोस्ट एक्सपायर हो रहे थे तो और हमारे पास काफ़ी सारा हेल्थ भी था, तो हमने SP3 यूज़ कर लिया जो कि एल्सा को SP2 तक पुश करेगा। आप चाहें तो SP2 को फुल्ली इवेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा हेल्थ थी और हमने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा तो हमने उसे ब्लॉक कर दिया और लास्ट के कुछ हिट्स जो है हमने इवेट किया, फिर SP1 और फाइट हो जाती है ख़त्म। तो जैसे देखा आपने कि कुल मिला के 80 हिट्स लगे और कोई भी दिक्कत हमें हुई नहीं। इट वॉज क्वाइट अ सिंपल फाइट वाइल यूजिंग एपोकलिप्स। आपके पास अगर है तो आप यूज़ करें, अगर नहीं है तो दूसरे भी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना होगा अनस्टॉपेबल और इवेट का, और साथ में टेनेसिटी यानी कि आप डिबफ पर या फिर पेरिस्टान पर रिलाई नहीं कर सकते। तो होप कि आपको वीडियो लगा होगा अच्छा, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।